हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं टॉपिक आपके सामने कि राजस्थान की जो प्रमुख जनजातियां हैं उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको स्टडी के बारे में बता देता हूँ। वैसे तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे, शेड्यूल के साथ विद टाइम टेबल पढ़ रहे होंगे, और अब आपके सामने वैकेंसीज़ भी बहुत सारी है। अगर मैं चर्चा कर लूँ तो फर्स्ट ग्रेड है आपकी, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, रिट है आपकी, ठीक है। इसके अलावा मैं चर्चा करूँ तो लाइब्रेरियन वाली वैकेंसी आपके सामने है, एलएसए वाली आपके सामने है, ठीक है। एनएम जेएनएम वाली वैकेंसी आपके सामने है। इसके अलावा मैं चर्चा करूँ तो पटवारी आपकी, ठीक है, मई के अंदर एग्ज़ाम है, वीडियो आपका जुलाई में है। फिर सबसे बड़ी जो वैकेंसीज़ है वो है आपके चतुर्श्रेणी कर्मचारी के, जो कि 52,000 समथिंग है, ठीक है। अच्छी वैकेंसीज़ है। तो बस यही कहना कि अगर आप कंटिन्यू अच्छे से तैयारी कर रहे हो तब की बार जॉब आपकी लग जाएगी, ठीक है। देखो, कुछ बच्चे कह रहे थे कि भाई ये जो 52,000 वैकेंसीज है इसमें चपरासी में उनको शर्म आती है। तो देखो, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आपकी जॉब लग जाती है, मान लो, ठीक है, अभी आपकी एज क्या होगी, मान लो 25 साल या 23 साल है, जो भी, ठीक है। 2 साल आपका प्रोबेशन काल होगा, ठीक है। उस 2 साल में प्रोबेशन काल के साथ आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप जॉब भी लग जाते हो तो क्या होगा, 2 साल प्रोबेशन काल, इसके तहत आपको 13 से 14 हज़ार मिलेंगे, या 12 हज़ार, मान लो 12,000 कुछ समथिंग। तो आपकी पॉकेट मनी भी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, आपको ड्यूटी देना है, और प्रोबेशन काल के अंदर ही आपको 1 महीने की छुट्टी भी मिल सकती है, ठीक है। एजुकेशन लीव आप ले सकते हो। तो अच्छी जॉब है। अब आप जैसे, एक तो इनकम सोर्स आपका स्टार्ट हो जाएगा, विद आप तैयारी करो तो 2-3 साल में आपको नई जॉब भी मिल जाएगी। इसलिए पहले ही इस जॉब को छोटी नहीं समझे और अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपन अपनी क्लास की तरफ। तो प्रमुख जनजातियाँ है आपकी राजस्थान की सहरिया, कंजर, कथोड़ी, भील, मीणा, सासिक, रासिया, ठीक है। सबसे पहला अपन जो चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की जनजातियाँ, कंजर जनजाति के बारे में, ठीक है। कंजर जनजाति शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो कांचार से हुई है, जिसका अर्थ होता है जंगल में रहने वाला। ये आपको याद रखना, ठीक है। कंजर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? कांचार से। कांचार का मतलब जंगल में रहने वाला, ठीक है। ये जनजाति मुख्य रूप से हाड़ौती में पाई जाती। कहाँ पाई जाती है? वे हाड़ौती में। और इनका मुख्य जो व्यवसाय होता है वो क्या होता है? अपराध करना। कंजर जनजाति का मुख्य क्या व्यवसाय होता है? अपराध करना, ठीक है। अपराध करने से पहले देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं, जिसे पाती मांगना कहते हैं। मोस्ट आईएमपी लाइन है, पाती मांगना किसे कहते हैं? तो पाती मांगना यानी जब अपराध करने या कुछ गलत काम करने जाते हैं उससे पहले अपने देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं, इसे पाती मांगना कहते हैं। कंजर जनजाति के मुख्य देवी देवता की बात कर लूँ तो एक तो जोगणिया माता चित्तौड़ में, जो कि कंजरों की कुल देवी है। एक जोत माता आपकी सवाई माधोपुर में पड़ती है। एक रक्त दबी माता जो कि आपकी बूंदी में पड़ती है। एक हनुमान जी, ठीक है। ये इनके प्रमुख लोक देवी और देवता हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। ये कंटेंट मैंने जो आपके आरबीएससी की राजस्थान अध्ययन की बुक है वहाँ से लिया, तो बिल्कुल बेफिक्र है, अच्छा कंटेंट है, यही से आपको एग्जाम्स के अंदर मिलने वाला है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इनके घरों के पीछे की तरफ खिड़की रखना अनिवार्य होता है। घरों के पीछे की तरफ खिड़की रखते हैं क्योंकि ये अपराधी तो होते ही, मान लो अगर पुलिस सामने से एंटर करी थी, पीछे खिड़की से निकल के भाग जाते हैं। इसलिए जब भी इन कंजर जनजातियों के जो घर होते हैं ना, उनके पीछे के साइड खिड़कियाँ होती है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और हाकम राजा का प्याला पीने के बाद कंजर झूठ नहीं बोलता, ठीक है। और मरणासन व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदी भी डाली जाती है जब मर जाता है, ठीक है। और तो क्रियाक्रम से पहले जो है उसके मुंह के अंदर शराब की बूंदें डाली जाती है। शव को दफनाया जाता है, ठीक है, जलाते नहीं। और मोर का मांस खाते हैं। कौन से? जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, इसका मांस ये जनजाति खाती है। इनका जो मुखिया होता है वो पटेल कहलाता है, ये आपको याद रखना, बिल्कुल मोस्ट टाइम पे। देखो, इनका मुखिया होता है पटेल, ठीक है। इनके नृत्य की बात करूँ तो चक्री और धाकड़ होता है, चक्री और धाकड़, ठीक है। अब थोड़ी आगे, इससे पहले मैं आपको देखो कुछ इंपॉर्टेंट वापस से बताता हूँ अच्छे से, ठीक है। देखो, एक तो कंजर जनजाति की जो उत्पत्ति हुई कांचार से हुई, मुख्य रूप से हाड़ौती में रहती है, काम इनका अपराध करना है,
पाते मांगना यानी आशीर्वाद लेना हो गया देवी देवताओं से, ठीक है। मुख्य देवी देवता की बात कर लो तो ये चौथ माता और जोगणिया माता। जोगणिया माता तो आपके चित्तौड़गढ़ में पड़ती है, चौथ माता आपके सवाई माधोपुर में पड़ती है, ठीक है। और इनके घरों के पीछे जो है ना वो खिड़कियाँ होती हैं, ठीक है। और ये हाकम राजा का प्याला पी लेते तो झूठ नहीं बोलते, ठीक है। शराब की बूंदे भी डल जाती, शव को दफनाया जाता है, मोर खाते हैं। मुखिया इनका पटेल होता है और इनका नृत्य चक्री और धाकड़। अब बात करेंगे कथोड़ी जनजाति की। कौन सी जनजाति? कथोड़ी जनजाति के बारे में थोड़ी सी चर्चा अपन करने वाले हैं। खेर के पेट से कत्था प्राप्त करते हैं, इन्हें कथोड़ी कहा जाता है। इनका मुख्य व्यवसाय यही होता है, जो खेर का एक पेड़ होता है जिससे कत्था प्राप्त किया जाता है। कत्था क्या होता है कि लाल लाल सा मतलब लिक्विड पदार्थ होता है, जो पान वगैरह खाते हैं ना अपन, उसमें से लाल लाल पान लगाते हैं उसमें, वो जो पान अपना पान खाने के बाद जो होठ लाल हो जाते हैं ना, वो कत्था से आपके होते हैं, ठीक है। मूल रूप से तो ये महाराष्ट्र की एक कथोड़ी जनजाति, कहाँ की पड़ती? महाराष्ट्र की। जबकि मूल रूप मुख्यतः जो आपकी कंजर जनजाति वो हाड़ौती में पाई जाती है। ये मूल रूप से कहा कि महाराष्ट्र की, ठीक है। मुख्य रूप क्षेत्र की बात कर लेते हैं उदयपुर में, ठीक है। उसका मुख्य क्षेत्र हाड़ौती है। ये एक संकरागस जनजाति, इसमें केवल 40 परिवार बचे। आपके कितने परिवार बचे? 40। मनरेगा ने राजस्थान सरकार ने इन्हें 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है, ये आपको याद रखना है, यानी 100 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार देती है। 100 दिन तो वैसे 100 दिन का एक्स्ट्रा यानी 200 हो जाएगा आपका, ठीक है। और बीच में वो 25 भी बढ़ाया था तो 100 दिन का तो ये रोजगार मिल जाता, और ये 100 दिन का एक्स्ट्रा तो 200 दिन का रोजगार इन्हें मिल जाता। इनके देवताओं की बात कर ले तो डूंगर देव, माम देव, वाद्य देव, भारी माता, कंसारी माता, ठीक है, ये सभी है। कथोड़ी दूध नहीं पीते, कथोड़ी शराब पीते, ये याद रखना, ठीक है। कथोड़ी जनजाति के लोग दूध नहीं पीते, क्या पीते हैं? शराब पीते हैं भाई साहब, ठीक है। महिला भी पुरुषों के साथ शराब पीती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। महिला भी शराब पीती पुरुषों के साथ। बंदर का मांस खाते हैं, जबकि कंजर जनजाति मोर का मांस खाती है, ये बंदर का मांस। महिलाएं गहने नहीं पहनती इसके अंदर, इनको गहना बिल्कुल पसंद नहीं है भाई, गहना बिल्कुल नहीं पहनती। और गोदना गुदवाती यानी टैटू बनवाती, ये याद रखना, ठीक है। अपने शरीर पर ये टैटू बनवाती है, हाथ पैरों पर, ठीक है। और इनका जो मुखिया होता है वो नायक होता है। कौन होता? नायक, ठीक है। तो कमेंट करके बताओ कंजर जनजाति का मुखिया मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है। और इनका जो मुखिया होता है कथोड़ी जनजाति का वो नायक होता है। इनकी झोपड़ी को खोलरा कहते हैं, क्या कहते हैं? खोलरा, आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं डामोर जनजाति के बारे में, इनका और देख लेते हैं अपन अच्छे से। डामोर जनजाति, इनका केंद्र है सिमलवाड़ा पंचायत, जो कि डूंगरपुर में पड़ती है। इसे डामरिया क्षेत्र भी कहते हैं। ये जनजाति वनों पर आश्रित नहीं है, बल्कि ये कृषि और पशुपालन करती है, ठीक है। खेती भी करती है, जानवरों को भी पालती है। पुरुष भी महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं, ये याद रखना आपको, ठीक है। इनकी भाषा पर गुजराती प्रभाव है। कौन सा प्रभाव है? गुजराती प्रभाव। इसका जो मुखिया होता है ना, कथोड़ी जनजाति का जो मुखिया होता है वो मुखी होता है। कौन होता है? मुखी। पुरुष बहु विवाह करते हैं, यानी एक से ज़्यादा वाइफ्स ये रखते हैं, तो बहु पॉलीगेमी हो जाएगा इनका ना। वधु मूल्य को क्या कहते हैं? दापा कहते हैं, ठीक है। यानी कोई भी अपनी पत्नी को खरीदता है तो उसको दापा यानी पैसा देना पड़ता है। इनका एक इम्पोर्टेंट मेला जो गुजरात में लगता है तो छेला बावसी का मेला, ये पंचमहल गुजरात में लगता है। और 11 रेवड़ी का मेला इनका डूंगरपुर में लगता है। कहाँ लगता है? डूंगरपुर में। होली का जो इनका प्रोग्राम होता है ना, उसे चाड़िया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? चाड़िया। नेक्स्ट सासी की बात कर लेते हैं। इनका मुख्य केंद्र भरतपुर है। इस जनजाति में 2 मुख्यतः वर्ग होते हैं, एक तो बीजा, एक माला। भाकर बावजी की कसम खाकर ये कभी झूठ नहीं बोलते। मोस्ट IMP बिल्कुल याद रखना है, भाकर बावजी पूछा जा सकता है। इनकी 2 जो शाखा है ना, बीजा और माला, ये तो पूछी गई एग्जाम में। और सासी का जो मुख्य केंद्र भरतपुर। भाकर बावजी की कसम लेते समय एक हाथ में तो इनका कुल्हाड़ी होती है, एक हाथ में इनके पीपल के पत्ता होता है। और इनकी जो माता होती है वो सिकोदरी माता होती है, ठीक है। और इस जनजाति में विधवा विवाह नहीं होता, याद रखना आपका, ठीक है। बिल्कुल विधवा विवाह नहीं होता। कुकड़ी विवाह के दौरान महिलाओं से संबंधित रस्म है ये, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। कुकड़ी रस्म का जो संबंध है वो आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कौन सी जाति हो जाएगी? सासी जनजाति से, ठीक है। ये सवाल एग्जाम में आया हुआ भी है। अब पढ़ेंगे सहरिया। सहरिया शब्द यानी शहर यानी फारस से बना है, जिसका अर्थ होता है जंगल। इनका मुख्य केंद्र है किशनगंज और शाहबाद तहसील 12, ठीक है। ये एकमात्र आदिम जनजाति, मोस्ट IMP सवाल ये बना हुआ एग्जाम। राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है सहरिया, ठीक है। मनरेगा सरकार
राजस्थान सरकार इन्हें भी 100 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार देती है। ठीक है। इस जनजाति में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होती है इस एरिया में। एक तो होते पंचताई, एक होती एकदसिया, एक होती चौरासी। चौरासी जो वाल्मीकि मंदिर है सीतावाड़ी में पड़ता है। ठीक है। ये वाल्मीकि जी को अपना आदि पुरुष मानते हैं। किनको? वाल्मीकि जी को। इनकी कुल देवी कोडिया माता है। तेजाजी और भैरू जी की पूजा करते हैं। वर्षा ऋतु के समय एक जो गीत गाते हैं, एक तो आला और एक लहंगी नामक गीत गाते हैं। दीपावली पे हीड़ गाते हैं। दीपावली पे क्या गाते हैं भाई? हीड़। अब आगे बढ़ो। होली पर लठमार होली खेलते हैं। मकर संक्रांति पर लकड़ी के डंडों से लहंगी खेलते हैं। तो आज ही आपकी मकर संक्रांति है, आज इनकी लहंगी खेली जाएगी। किनकी? सहरिया जनजाति की। इनके गांव जो होते हैं वो सहरोल कहलाते हैं, इनकी बस्ती सहराना कहलाती है। ठीक है। इनके जो सामुदायिक केंद्र होते हैं उसे बंगला, हतई या ढालिया कहा जाता है। और पेड़ों के जो घर होते हैं उन्हें कोरुआ, टोपा या कोपना कहा जाता है। इनका जो मुखिया होता है ना, वो होता कोतवाल। कौन होता भाई? कोतवाल। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इस जनजाति में दहेज प्रथा का अस्तित्व नहीं है। देखो, दहेज नहीं लेते, कितनी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। जनजाति भी है, फिर भी दहेज नहीं लेते। आजकल समझदार लोग भी दहेज लेते हैं। इस जनजाति में युगल नृत्य नहीं किया जाता। ठीक है। एकल नृत्य होता है, युगल नृत्य नहीं होता। श्राद्ध नहीं किया जाता। महिलाएं गोदना गुदवाती लेकिन पुरुष नहीं करवा सकते। महिलाएं घर में घूंघट रखती है परंतु घर के बाहर नहीं रखती। अब देखो, घर के अंदर तो घूंघट और घर के बाहर घूंघट नहीं। धारी संस्कार का जो संबंध है वो सहरिया से है। ये भी एग्जाम में पूछा गया। ठीक है। कुकड़ी का संबंध सासे से, धारी का संबंध सहरिया से हो जाएगा आपका। ठीक है। अब बढ़ते आगे। भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति भील जनजाति को माना जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है, और राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है मीणा। ठीक है। अब तो पहली होगी मीणा, पहले दूसरी थी। ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना, प्राचीनतम पूछ ले तो भील है और सबसे बड़ी जनजाति पूछ ले तो मीणा है। जेम्स टोड भील शब्द की उत्पत्ति से व्हील से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है कमान। ठीक है। जेम्स टोड इन्हें वन पुत्र के नाम से पुकारा गया था। ठीक है, यानी इनको वन पुत्र कहा था। विलियम रोने की पुस्तक वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया के अनुसार मारवाड़ भीलों का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। मारवाड़ अपना यानी जोधपुर के आसपास का जो एरिया। इनके घरों को टापराकू कहा जाता है। इनके मोहल्ले को फला कहते हैं। इनके गांव को पाल कहते हैं। गांव का मुखिया पालवी या तदवी होता है। और भील जनजाति का मुखिया गमेती। गांवों का मुखिया तो पालवी होता है और भील जनजाति का जो मुखिया होता है वो गमेती होता है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इनका कुल देवता टोटम होता है। कौन होता है भाई? टोटम। पेड़ पौधों को टोटम का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। पेड़ पौधों को साक्षी मानकर भील जनजाति शादी कर लेती है, जिसे हाथी वेड़ो कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हाथी वेड़ो। इसमें बाल विवाह नहीं होता। बराड़ी माता को विवाह की देवी मानते हैं। केसरिया नाथ जी का केसर पीकर भील जनजाति के लोग जो है वो झूठ नहीं बोलते हैं। मोस्ट IMP फैक्ट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। महुआ से बनी शराब पीते हैं। ठीक है, महुआ एक पेड़ है, उससे बनी हुई शराब पीते हैं। भील लोग अपने मर्द जो पूर्वज होते हैं उनकी आत्मा को अस्तित्व में विश्वास करते हैं। इस कारण मर्द व्यक्ति को पत्थर की मूर्ति बनाकर उसकी प्रतिष्ठा की जाती है, जिसे कहते हैं चीरा बावसा। क्या कहते हैं भाई? चीरा बावसा। फायरे फायरे इनका रण घोष है, यानी कोई भी मुसीबत होती है तो फायरे फायरे करते हैं, जिससे सब जनजाति के लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। किसी घुड़सवार सैनिक को मारने वाला जो भील होता है उसे पाखरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पाखरिया। और वधु मूल्य इसमें भी दापा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये रही आपकी भील जनजाति की लेडीज। अब आगे बढ़ते हैं। तलाक लेना को इसमें क्या कहा जाता है? तलाक लेना को छेड़ा फाड़ना कहते हैं। ये एग्जाम में बना हुआ, याद रखना। यदि कोई महिला अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है तो दूसरा पुरुष पहले पति को झगड़ा राशि देता है। ये IMP। ठीक है, अगर कोई भी महिला है वो अपने पहले पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहती है तो जो जिस पुरुष के साथ रह रही है दूसरे पुरुष वाला, वो पहले पुरुष को झगड़ा राशि देगा। भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला सामूहिक कार्य हेल्मो कहलाता। क्या कहलाता है? हेल्मो। इनकी सामाजिक संस्था भी है। और ये जो खेती करते हैं स्थानांतरित खेती, इन्हें वालरा या जूम कहते हैं। दो प्रकार की होता है, ची माता जो कि पहाड़ी भाग में की जाती है, दजिया जो कि समतल भाग यानी मैदानी क्षेत्र में की जाती है। भीलों के 2 मेले लगते हैं, एक तो बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, एक गोटियांबा मेला बांसवाड़ा। भीलों की वेशभूषा देख लेते हैं।
कपड़े इनके कैसे पहनते हैं? टेपाड़ा तंग धोती होती, खोई तो आपकी सामान्य धोती, पीरिया ये दुल्हन की पीली साड़ी होती, और सिंदूरी एक लाल साड़ी को कहते हैं। परिजनी पीतल के कड़े होते हैं, उन्हें परिजनी कहते हैं, जो महिलाएं पैरों में पहनती हैं। और कच्छाऊ भील महिलाओं द्वारा कमर में पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है उसे कच्छाऊ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? कच्छाऊ। भीलों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको उदयपुर में देखने को मिलेगी। अब मीणा जनजाति है आपकी। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, सर्वाधिक शिक्षित जनजाति। दो वर्ग होते हैं इसके अंदर, एक तो चौकीदार मीणा, एक जमींदार मीणा। ठीक है, एक तो जमींदार हो गया, एक चौकीदार हो गया। मोरनी मांडना इनकी विवाह की रस्म होती है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद। इनका मुख्य देवता जो होता है वो भूरिया बाबा होता है। कौन सा? भूरिया बाबा। ग्रासिया जनजाति, ग्रासिया शब्द यानी ग्रास से बना है, अर्थ इसका टुकड़ा होता है। भाई क्या होता है? टुकड़ा। ये देखो आपकी ग्रासिया जनजाति की महिलाएं। संयुक्त परिवार व्यवस्था नहीं होती। इनका मुख्य केंद्र पिंडवाड़ा आबू, पाली बाली, उदयपुर गोगुंदा है। ठीक है। नक्की झील को अपना पवित्र स्थान मानते हैं और नक्की झील में अपनी अस्थियां विसर्जन करते हैं। इस जनजाति में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था। ठीक है, कमेंट करके बताना पहले कौन सी जनजाति में त्रिस्तरीय पंचायत समिति थी। ठीक है, तो मोटी न्यात यानी बाबोर हैया, एक होती नैन की न्यात, नैन की न्यात यानी मांडरिया, एक होती निचली न्यात, निचली न्यात यानी ग्रासिया। ठीक है, मोटी न्यात, नैन की न्यात और निचली न्यात। ठीक है, ये जो व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी वो सहरिया जनजाति में मिलेगी। ठीक है, इनके मुखिया सहलोत और पालवी कहलाते। क्या कहलाते हैं? सहलोत और पालवी। बरामदा इनका, बरामदे को ओसरा कहते हैं। अनाज भंडारण की जो कोठिया होती है उन्हें सोहरी कहते हैं। इनकी सहकारी संस्था हेलरे होती है। ये सवाल एग्जाम में बना हुआ है, हेलरू वाला, मोस्ट IMP है, बिल्कुल याद रखना। इनके स्मारक को हुरे कहते हैं। कोटेश्वर मेला इनका अंबाजी गुजरात में लगता है, और बाकी चित्र विचित्र मेला इनका देलवाड़ा सिरोही में लगता है। गणगौर मेला इनका सियावा सिरोही में लगता है। ठीक है, चित्र विचित्र वाला जो मेला नहीं, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना, ये पूछा जा सकता है आपसे। इस मेले में प्रेम विवादिक होते हैं। गणगौर वाले में विवाह के प्रकार देख लेते हैं। मोरबंदिया विवाह, ये ग्रासिया जनजाति की बात करें तो अपन सामान्य विवाह होता है, ये ताड़ना होता है। एक पेरावना विवाह होता है। पेरावना में क्या होता है? कपड़े देकर वधू लाना। एक मेलबरे होते हैं, मेलबरे बिना कुछ दिए ससुराल भेजना। एक खेवण होता, माता भी साथ में जाती है। एक सेवा विवाह होता है। कौन सा विवाह होता है? सेवा विवाह। ग्रासिया पुरुष और भील महिला, तो इसे भील ग्रासिया कहते हैं। और भील पुरुष और ग्रासिया महिला अगर सादा कर लेते उसे कहते हैं गमेती ग्रासिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो राजस्थान में जो ग्रासिया जनजाति होती है वो इस तरह की होती है, बिल्कुल आपको याद रखना है, मोस्ट IMP है। तो आज के लिए बस इतने, मिलते हैं अगली क्लास में। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद।